हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ के हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 3a बराबर पाई हो तो cos a बराबर क्या होगा। यहाँ पर 3a बराबर पाई दिया गया है तो cos a का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 3a बराबर में पाई दिया गया है तो पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर में कितना हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cos a एक जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है तो द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर ये रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समीकरण दिया गया है यहाँ पर 3√3x² प्लस में यहाँ पर 10x है, प्लस में √3 है, बराबर में 0 का विवेचक क्या होगा। यहाँ पर विवेचक पूछा गया है तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है विवेचक का, d बराबर में b² -4ac, ये विवेचक का फार्मूला होता है। तो सभी का वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिएगा b का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 4 गुना a का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 3√3 दिया गया है तो 3√3 हो जाएगा और गुना यहाँ पर c का वैल्यू देखिएगा √3 दिया गया है तो ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस का, यहाँ पर सबसे पहले रूट से गुना करेंगे तो 3√3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 3 होगा और फिर यहाँ पर 3 है तो 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा और 9 गुना फिर यहाँ पर 4 है तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा गया है। तो परिमेय संख्या सभी संख्या यहाँ पर देखिएगा रूट में लगा है तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 दिया गया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √6 भी एक अपरिमेय संख्या है और √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर √25 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि
रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 36 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण पूछा गया है, तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0 होता है। y अक्ष का समीकरण x बराबर में 0 होता है, याद रखिएगा। और x अक्ष का समीकरण y बराबर में 0 होता है, तो दोनों आपको याद रखना है। अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0। तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है, यानी x का मान 0 होना चाहिए, तो x बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार व अंतर बराबर होगा, यानी जिसका d का वैल्यू समान होगा, बराबर होगा, वही समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर देखिएगा समांतर श्रेणी में कौन है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा, 4, 8, 12, 16 है। यानी जैसे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका सार व अंतर यानी d का वैल्यू बराबर है 4, 4, 4, यानी d का वैल्यू बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये समांतर श्रेणी यानी एपी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तीनों एपी में यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है, इसका कोटि क्या होगा। कोटि पूछा गया है, तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक। तो पहला को हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। तो कोटि का मान -7 दिया गया है और भुज का मान -6 है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोटि पूछा गया है, तो कोटि -7 है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² और प्लस में y²। ये मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर √x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस y के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो √13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 60 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु -4, -6 किस पाद में स्थित है। यह बिंदु किस पाद में स्थित है, तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है, तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस देखिएगा तो दोनों में माइनस लगा है। देखिएगा -4, -6 है, यानी दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है।
तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा tan 45 डिग्री के बराबर है। तो कौन सा यहाँ पर tan 45 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए किसका वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो sin 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। और cot 45 डिग्री का मान ही 1 होता है। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो tan 45 डिग्री के बराबर कौन है। cot 45 डिग्री, क्योंकि cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर होगा cot 45 डिग्री के, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री, पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो जब त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है। 4:1 है, इसमें हम लोग रूट लगा देंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो 2:1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जब त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है, और जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि बहुलक है। बहुलक है तो बहुलक आप जानते हैं कि अधिकतम बराबरता का मान बहुलक ही होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो 5 यहाँ पर ये रूट से बाहर है, यह एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √16 एक परिमेय संख्या है। √9 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ है, देखिएगा 6 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका बहुलक 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, अगर 1 से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर 1 है, इसकी प्रायिकता होगी। और 1 से लेकर 100% तक की भी प्रायिकता होती है, तो इसकी भी प्रायिकता होगी, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन -6 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। जैसे 1.2 दे दिया तो इसकी प्रायिकता होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगा। जैसे कि 0.9 है, तो 0.9 है, 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इसकी प्रायिकता होगी। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। देखिए वही क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 ही होगी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आंकड़े दिया गया है, इसका माध्य पूछा गया है। माध्य क्या होगा, माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्या को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 2 प्लस में 1 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में 3 है, इतना ही संख्या है। कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है, तो बट्टा में 6 करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 15 और 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 बट्टा में 6, तो 6 3 का 18,
कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पूछा गया है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एन सार्वंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछा गया है, तो एनवा पद का फार्मूला ही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा पद का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है यदि 4 tan ए बराबर 4 हो तो ए का मान क्या होगा। ए का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए बराबर में दिया गया है 4 और ये गुना में 4 है तो ये बट्टा में आएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो 1 tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ए का मान 45 डिग्री होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि यह कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 और 2, दो ही संख्या है 1 और 2 और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है -2, -6 किस पाद में स्थित है। तो दोनों में माइनस है, यहाँ पर माइनस कोमा माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय में होता है, तो यह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 13 1 से कटेगा और सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 एक अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है, परिसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 41 है। 41 में से हम लोग घटाएंगे कितना, सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 5 है। 41 में से 5 घटाएंगे तो 36 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि 4/15 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर ये 4/15 दिया गया है और इसका दशमलव प्रसार पूछा गया है। तो दशमलव प्रसार बताने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिए, और हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पर हर के गुणनखंड करेंगे, 15 यहाँ पर हर है, 15 का गुणनखंड करेंगे, ये सीधे 3 से कटेगा। पहले ही यहाँ पर 3 आ गया, तो पहले ही 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो 3 आ गया है तो अशांत होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछा गया है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वही संयुक्त संख्या होता है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का 2 से अधिक गुणनखंड होगा, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 37 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 यानी 2/2 कट के इसका आंसर 1 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा।
यहीं पर देखिए ना 1/2 प्लस 1/2 है, यानी 1/2 का मतलब आधा होता है, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो एक ना होगा, यहीं पर इसका आंसर एक हो जाएगा, या फिर एलसीएम लेकर बनाएंगे तो अभी इसका आंसर एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पाई एक संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, फार्मूला पूछा गया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, यहाँ पर इसका माध्यक पूछा गया है, इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे, तो इनमें सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के बाद यहाँ पर 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इतना ही संख्या है, तो 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से, बीच में 5 बचा, तो यहीं इसका माध्यक हो जाएगा 5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 इसका माध्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुना 22 गुना 7 करेंगे तो ये आएगा 616, 616 आएगा, 616 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूछा गया है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। सबसे अधिक 1 है, कॉट 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर कॉट 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि tan 60 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि दो समान कोणिक के त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा सदा समान रहता है, ये किसने कहा, किसका कथन है कि दो समान कोणिक के त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का मान, उनका संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान रहता है, तो ये थेल्स का कथन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये थेल्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परमेय संख्या हो सकती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5,6 का कोटि है, कोटि पूछा गया है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, कोटि का मान 6 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 2 है, इसको x अक्ष के नियामक कहेंगे, दूसरा यहाँ पर 5 है, ये y अक्ष के नियामक हो जाएगा, तो 5 को क्या कहेंगे, पहला ये भुज होता है, ये दूसरा कोटि होता है, तो यहाँ पर यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक दिया गया है तो 5 को क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ये भुज होता है पहला, ये कोटि होता है, तो P की कोटि कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है, तो x² - 11 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर, ये -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा √11, तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बहुपद दिया गया है यहाँ पर
इसका मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला होता है। -b के जगह पर +8 है, प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, और a के जगह पर यहाँ पर x² के गुणांक में 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 यानी -4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मूलों का योगफल क्या होगा, -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। समपाती पूछा गया है। समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। तो a1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर 2 है, b1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, और b2 के जगह पर यहाँ पर k है, c1 के जगह पर 7 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 14 है। तो गुना कर दीजिए, 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो k में 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। k बराबर 4, k का वैल्यू पूछा गया था तो k का मान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल होंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे कि कितना हल होता है। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 15 है। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो इसका 1 हल होगा, और जब तीनों बराबर होता है तो इसका अनगिनत हल होता है। और अगर a1/a2 बराबर है यहाँ पर b1/b2, लेकिन अगर यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका 1 हल होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर पूछा गया है, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो डी बराबर फार्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 8 है तो 8 - a1 के जगह पर 4 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोले का आयतन क्या होता है। फार्मूला पूछा गया है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr², 4/3 πr²। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr²। तो यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं मैथ के। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।